शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी। आज कक्षा 11 सामान्य हिंदी का ये अध्याय संत कबीरदास द्वारा रचित जो कबीर ग्रंथावली से है, इसका अगला भाग आप सबको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि इसके पूर्व में आपके वीडियो कॉल में बताया गया है, तो देखें, इस पदावली काव्य के कवि संत कबीरदास जी हैं। इसके पहले आपने पढ़ा दोहा, जिसका शीर्षक था साखी। और ये देखें कि ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, साखी और पदावली दोनों। तो आइए पद्यांश से देखें। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जलमय नलिनी तोर निवास। ना तलि तपति ना ऊपरी आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। आइए देखें इस पद्यांश में आगे प्रश्न। पाठ और कवि का नाम। पाठ का नाम शीर्षक पदावली, कवि का नाम संत कबीरदास। संदर्भ देखें। प्रस्तुत पदावली संत कबीर द्वारा रचित उनके काव्य ग्रंथ कबीर ग्रंथावली की पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह खंड काव्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आगे प्रश्न आप देखें। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। व्याख्या देखें, इसमें दो प्रकार से। पहली व्याख्या कमलिनी के पक्ष में और दूसरे प्रकार की जो व्याख्या है वो आत्मा के पक्ष में। तो आइए हम पहले देखें कमलिनी के पक्ष में इसकी व्याख्या क्या है। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी। थोड़ा सा शब्दार्थ देख लें आप। नलिनी माने कमलिनी, कुम्हिलानी मुरझा गई, नाल कमल नाल, सरोवर तालाब, उत्पत्ति उत्पत्ति जन्म, बास निवास, जलमय नलिनी कमलिनी, ना तलि तपति, ना ऊपर तपता है, नीचे तपता है, ना ऊपर आग, ना ऊपर आग बरसती है। हेतु का अर्थ कारण। कासन लाग, किससे लाग लग गया। कहें कबीर जे उदिक, उदिक माने यहां जल। अब यह आपका शब्दार्थ हो गया। अब आगे देखें व्याख्या। पहली व्याख्या कमलिनी के पक्ष में। संत कबीरदास जी कहते हैं, इस हेडिंग में आप लिख रहे हैं व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा गई। तुम्हारे मुरझा जाने का कारण क्या है।
यह समझ में नहीं आ रहा है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे कमल नाल तो तालाब के जल में ही हैं, अर्थात तेरी जड़ तो जल में ही है। क्यों सूखती जा रही हो? जलमय उत्पत्ति जलमय वास, हे कमलिनी, तुम्हारा तो जल में ही जन्म हुआ है और जल में ही तुम्हारा निवास है, वहां पर रहती हो। जलमय नलिनी तोर निवास, हे कमलिनी, जल में ही तुम्हारा निवास है, रहना है, वहीं पर स्थित रहती हो, तुम्हें कहीं और जाना नहीं पड़ता। तुम्हारा जीवन तो प्रभावशाली है, तुम संपन्न हो, किसी प्रकार का तुम्हें कष्ट नहीं है। ना तलि तपति ना ऊपरी आग, ना नीचे, ना तुम्हारे नीचे गर्मी की ज्वाला भड़कती है, अर्थात ताप का तुम पर नीचे स्तर से भी कोई प्रभाव नहीं है, ना ऊपर आग और ना ही तुम्हारे ऊपर आकाश मंडल से ही उष्णता का प्रभाव पड़ रहा है। तोर हेतु कहु कासन लाग, हे नलिनी तुम बताओ तुम्हारा किससे किस कारण प्रेम हो गया? लगता है तुम्हारा प्रेम सूर्य से हो गया। कहें कबीर जे उदिक समान, संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम्हारा तो हर समय जल में ही निवास है, जल में ही रहना है और जल में ही तुम्हारा सर्वांगीण विकास हो रहा है। ते नहीं मुए हमारे जान, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुरझाने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों मुरझा रही हो। तुम्हें इस तरीके से दुखी नहीं होना चाहिए। यह तो व्याख्या कमलिनी के पक्ष में, और अब अगली व्याख्या दूसरे प्रकार में देखें आप, आत्मा के पक्ष। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, हे कमलिनी रूपी आत्मा, तुम क्यों मुरझा रही हो? तुम्हारा तो स्वरूप परमात्मा का है, तुम स्वयं परमात्मा ही हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, हे आत्मा, तुम्हारा तो ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर स्वरूप हो और तुम सर्व सुख संपन्न हो। तुम्हारा तो जीवन हरा भरा होना चाहिए। जलमय उत्पत्ति जलमय वास, हे आत्मा, तुम तो परमात्मा हो, परमात्मा का ही एक दूसरा तुम्हारा रूप है, वहीं से तुम आई हो।
और फिर वहीं तुम्हें परमात्मा के पास तुम्हारा निवास है, तुम्हें जाना भी है। आत्मा में ही अंत में तुम्हें विलीन हो जाना है। ना तली तपति ना ऊपरी आग। आत्मा को न उष्णता नष्ट कर सकती है, न आग जला सकती है। आत्मा तो अजर अमर है, यह शरीर नाशवान है। तोर हेतु कहु कासन लाग। फिर भी क्या तुम्हारा प्रेम किससे लग गया? तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है? क्या परमात्मा से तुम्हारा प्रेम हो गया है? कहें कबीर जी उदिक समान। संत कबीर दास जी कहते हैं आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ते नहीं मुए हमारी जान। फिर भी हे आत्मा, तुम्हें दुखी होने का क्या कारण है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः आत्मा तुम्हें परमात्मा में विलीन हो जाना है। ये आत्मा के पक्ष। अब आइए आगे देखें प्रश्न। यहां कबीर ने किन दो पक्षों का वर्णन किया है? प्रस्तुत पदावली गेय पद में संत कबीर दास जी ने आत्मा और कमलिनी तथा परमात्मा दोनों पक्षों का वर्णन किया है। पद के अंत में कबीर ने क्या कहा? अंत में संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा कहें कबीर जे उदिक समान। अंत में कहा कि हे कमलनी, तुम्हारा तो जल में ही निवास है। तुम प्रभावशाली हो, तुम्हारा जीवन अभावग्रस्त से परे है, तुम्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं है। इसलिए तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है? दुखी होने का कारण क्या है? अर्थात तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। आगे देखें आप काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग। संत कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा के संबंध का वर्णन किया है। यहां कमलिनी को आत्मा स्वीकार करते हुए उसे परमात्मा का उदाहरण दिया है और कहा कि परमात्मा आत्मा अजर अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। भाषा पचमेल खिचड़ी। शैली गेय प्रतीकात्मक। अलंकार अन्योक्त। रस शांत रस।
छंद गेय पद, शब्द शक्ति लक्षण व्यंजन, गुण प्रसाद, छंद, हाँ छंद लिखा गया। इस तरीके से आज के इस वीडियो कॉल में यहाँ अंतिम पदावली खंड आपको बताया गया और नेक्स्ट डे इसके आगे वाला पद आपको पढ़ाया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस ऑनलाइन प्रशिक्षण समय सारणी में अपना समय देते हुए ध्यानपूर्वक अध्ययन किया करते होंगे।